आईबी ट्रेनिंग के हर सेशन में हम कोई ना कोई नॉलेज शेयर करते हैं या किसी ना किसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का सेशन थोड़ा अलग रखते हैं, डिफरेंट रखते हैं। सर डिफरेंट मतलब कि आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर मुझे प्रोवाइड करना है। कैसे प्रोवाइड करना है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इंटरनेट यूज कर रही है, लोगों के हाथ में सेलफोन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नए बिजनेस भी आ रहे हैं मार्केट में। बिजनेस करने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि नए तरीके के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, और अगर ट्रांजैक्शन नई तरीके के आ रहे हैं तो उसको बुक करने का तरीका भी नया होना चाहिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ फूड टेक कंपनी के बारे में। ई कॉमर्स कंपनियां बोली, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक स्टोरी फ्रेम करूंगा अभी। अब एक ट्रांजैक्शन रखूंगा आपके सामने, अब उसको ध्यान से समझिएगा और फिर आपको एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो भले आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, कोई भी है, आप सभी के लिए आज का सेशन काफी रिलेवेंट होगा, क्योंकि कुछ नया डेफिनेटली हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आते हैं। अब यहाँ पे एक फूड टेक कंपनी है और इस फूड टेक कंपनी के आप अकाउंट्स संभालते हो, आप अकाउंटेंट हो यहाँ के, ठीक है। और आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। कैसे एंट्री करनी है? सेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। अभी जो फूड टेक कंपनी का बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम है फूड डिलीवर करना, जो रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर को डिलीवर करना, ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट ने अपने रेस्टोरेंट को वहां पे लिस्ट किया हुआ है फूड टेक कंपनी के ऐप पे, और एक कस्टमर है जो बेसिकली क्या करता है? बेसिकली फूड ऑर्डर करता है। क्या करता है? फूड ऑर्डर करता है। मान के चलो वहां पे फूड ऑर्डर कर रहा है वो 1000 रुपीज का। कितने का फूड ऑर्डर कर रहा है? 1000 का कर रहा है। अब जब फूड ऑर्डर करेगा तो जो रेस्टोरेंट ओनर है वो जीएसटी भी चार्ज करेंगे, क्योंकि फूड पे जीएसटी है। कितना परसेंट है सर? 5% जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी चार्ज हुआ। और इस फूड पे अगर आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा अमाउंट का नहीं है तो आपको डिलीवरी चार्जेस भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मान के चले आपसे 50 रुपीज का डिलीवरी चार्जेस लिया गया, तो एज अ कस्टमर ने 1100 रुपए का पेमेंट किया। 1100 रुपए का पेमेंट किया, ऑर्डर प्लेस हो गया और कस्टमर को फूड भी मिल गया, ठीक है। यहां तक की तो स्टोरी क्लियर है। अब मेन अकाउंटिंग समझते हैं, 1100 का अकाउंटिंग कैसे होगा इस फूड टेक कंपनी में, जो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब ये जो 1100 रुपया है, क्या ये रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्टली? बिल्कुल नहीं। सर क्या ये फूड टेक कंपनी के अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली? बिल्कुल नहीं। तो सर ये पैसा जो होता है ये पहले फिनटेक कंपनी के पास जाता है। फिनटेक कंपनी क्या होती है सर? फिनटेक कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। जब आप पे करते हो तो जो पेमेंट डायरेक्टली आपका रिसीव हो जाता है, ठीक है, वो एक फिनटेक कंपनी के थ्रू होता है, ठीक है। अब जो 1100 रुपया है ये फिनटेक कंपनी को मिलेगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अब फिनटेक कंपनी ने फ्री में ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया पेमेंट का? बिल्कुल नहीं। तो सर उसके लिए वो क्या चार्ज करेंगे? अपना कमीशन, उनका सेल हुआ वो, ठीक है। तो मान के चलो वो 5% कमीशन चार्ज कर रहे हैं, मान के चलो, अज्यूम करो, ठीक है। और क्योंकि ये कमीशन फिनटेक कंपनी की इनकम हुई तो उस पर वो जीएसटी भी चार्ज करेंगे, क्योंकि वो इनका सेल हो गया, वो इनका इनकम है, ठीक है, करेक्ट है। तो 18% जीएसटी, तो टोटल जो है वो कितना चार्ज करेंगे? 64 मान के चलो, राउंड फिगर में 65 मान के चलता हूं, 65 मान के चलता हूं, ठीक है। तो सर जो फूडटेक कंपनी है उसको बेसिकली जो रिसीव होना चाहिए वो 1100 रिसीव होना चाहिए, 1100 रिसीव होना चाहिए। लेकिन उसको जो एक्चुअल रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा? तो सर एक्चुअल रिसीव होगा उसको 1100 माइनस 65। क्यों? क्योंकि जो फिनटेक कंपनी है उन्होंने कमीशन और प्लस जीएसटी डिडक्ट किया है। तो सर सबसे पहला एज अकाउंटेंट आपको ये एंट्री समझनी पड़ेगी कि पहले पैसा मिला है और उस पर जीएसटी भी चार्ज हुआ, तो आपके लिए इनपुट हो गया, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे जो 1100 रुपए का सेल हुआ है, ठीक है, जो आपको कट के 1035 मिला है, ये 1100 रुपए आपको सेटल भी तो करना है रेस्टोरेंट वालों को, क्योंकि ये फूड तो एक्चुअली उन्होंने सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फूडटेक कंपनी है, ये जब ये पैसा रिलीज करेगी रेस्टोरेंट वालों को, तो कुछ चीजें उसे ध्यान रखनी। पहला कि सर ये जो जीएसटी है 5% चार्ज किया गया फूड के ऊपर, ये किसने चार्ज किया होगा कस्टमर को? फूडटेक वाले ने चार्ज किया होगा क्या? नहीं, रेस्टोरेंट वाले ने चार्ज किया होगा, क्योंकि फूड रेस्टोरेंट वाले ने प्रोवाइड किया है, ना कि फूडटेक वाले ने किया, ठीक है। तो सर ये जो जीएसटी है ये रेस्टोरेंट वाला भरना चाहिए, बट आज के डेट में जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये जीएसटी भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फूडटेक वालों को दे दी है। किसको दे दी है? फूडटेक वालों को दे दी है। तो जब फूडटेक कंपनी रेस्टोरेंट वालों को पैसा रिलीज करेगी तो ये जीएसटी रिलीज नहीं करेगी, ये जीएसटी फूडटेक कंपनी वालों को भरना है ऑन बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट। ये पहली चीज ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो डिलीवरी चार्जेस है ये तो बेसिकली फूडटेक कंपनी ने चार्ज किया कस्टमर को। क्यों कस्टमर को चार्ज किया है? क्योंकि ये उनका डिलीवरी पार्टनर चार्जेस है, तो ये क्यों रिलीज करेंगे वो रेस्टोरेंट वालों को? तो ये तो 100 रुपीज वो अपने पास रख लेंगे जीएसटी का और डिलीवरी चार्जेस का,
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो फूड सप्लाई करने का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया फूड टेक कंपनी ने, ये क्या फ्री में प्रोवाइड किया होगा? बिल्कुल नहीं, फ्री में प्रोवाइड नहीं किया होगा। वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपना कमीशन लेंगे, ठीक है, यही तो उनकी इनकम है फूड टेक वालों की। तो मान के चलो उन्होंने फूड के ऊपर उन्होंने 10% का कमीशन लिया, 10% का कमीशन लिया, ये उनका सेल है। अब यहाँ पे ये जो फिनटेक कंपनी ने जो पेमेंट सॉल्यूशन चार्जेस उनको चार्ज किया 65, वो बेसिकली क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे रेस्टोरेंट वाले से, तो उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे चार्जेस, ठीक है। तो वो भी बेसिकली वो उनसे चार्ज करेंगे कितना, 65, ठीक है, मान के चलिए। तो यहाँ पे जो फूडटेक कंपनी है उनका ये इनकम हो गया कमीशन, और ये पेमेंट गेटवे चार्जेस रिम्बर्स कर रहे हैं, तो इस पर वो जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे, और जीएसटी दोनों पे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिम्बर्समेंट पे भी जीएसटी आएगा। कितना परसेंट जीएसटी, 18% आएगा जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फूडटेक कंपनी है जो टोटल डिडक्ट करेगी, वो डिडक्ट करेगी जीएसटी, डिलीवरी चार्जेस, कमीशन, पेमेंट गेटवे और जो उनका खुद का जीएसटी है। तो टोटल 294 का डिडक्शन होगा, और 294 का डिडक्शन होने के बाद बाकी का जो अमाउंट होगा वो रेस्टोरेंट वालों को क्या किया जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। तो एज अ अकाउंटेंट आपको कमेंट सेक्शन में मुझे यही बताना है कि सर ये जो पैसा रिसीव होगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिनटेक कंपनी से, उसका मैं क्या एंट्री करूंगा, और फिर जो ये अमाउंट में रिलीज करूंगा सामने रेस्टोरेंट वालों को, मैं उसका क्या एंट्री करूंगा। विद ग्रुपिंग आपको बताना है कि कौन सी चीज कहां पे आप ग्रुप करोगे अकाउंट्स। और आपके कमेंट्स मिलने के बाद मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा कि किस पर्सन का जो एंट्री है वो सही है और किस पर्सन का एंट्री सही नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आप पार्टिसिपेट करेंगे और डेफिनेटली आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।